हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी का जो परीक्षा वाणी की बुक होती है उसको मैं करा रही हूँ। इसमें सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। एग्ज़ाम भी आपको दिखेगा कौन सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिंदी के विकास से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जिसने भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ओकार यानी कि ओ का वहां पर ज्यादा यूज, जैसे ट किथ जा रो है ना, किथ जा रो है, इस तरीके से मतलब बोलते हैं। ओ का स्वर वहां पर ज्यादा होता है, उसे कहते हैं ओकार बहुला। तो ओकार बहुला नहीं है आपसे बोला है, बताइए कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप हिंदी स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के कहने पर और प्रैक्टिस मैं आप लोगों की करा रही हूँ। ओकार बहुला यहाँ पर आपसे पूछा है, कमेंट करके बताइए कौन सा ओकार बहुला वर्ग का नहीं है। देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। भाई कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखो ओकार बहुला की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ओकार बहुला के अंतर्गत आपकी कौन सा नहीं है? खड़ी बोली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आपका जो ओकार बहुला है इसके अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है, बुंदेली और कन्नौजी आती है। और इसके अलावा आकार बहुला में बांगरू अर्थात हरियाणवी, हरियाणवी का ही दूसरा नाम बांगरू है। आकार बहुला में ही कौरवी और खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली किस में आती? आकार बहुला कौरवी, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। और बांगरू जो है ना, बांगरू हरियाणवी, बांगरू का ही अन्य नाम हरियाणवी, इनमें आकार बहुला है। और जो आपका ये खड़ी बोली अर्थात कौरवी है, ये मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वाला एरिया, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून का जो मैदानी भाग है वहाँ पर खड़ी बोली अर्थात कौरवी बोली को बोला जाता है। ओकार बहुला आपकी कहाँ पर है? ये ब्रज भाषा अंतर्वेदी। और ओकार बहुला में बुंदेली आता है और कन्नौजी भी आता है। और ओकार बहुला के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी और मेवाती और डूढाणी, डूढाणी का दूसरा नाम जयपुरी और हड़ौती भी से बोलते। कुमाऊनी और गढ़वाली भी ओकार बहुला का ही उदाहरण है। अवधी जिसे कौशली या वैश्वाड़ी बोला जाता है ये भी आकार बहुला का उदाहरण है। बघेली भी आकार बहुला का। और छत्तीसगढ़ी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी जो आपकी बोली से लरिया या खलटाई भी कहते हैं, ये उकार बहुला है। कैसी है? उकार बहुला। मगही इनका इकार बहुला है, मगही इकार बहुला है। मैथिली जिसका अन्य नाम तिरहुतिया भी है, ये भी क्या है? इकार बहुला। अब देखो भाई विशिष्टता होती है इनकी, अगर विशिष्टता पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? देखो जो हिंदी की खड़ी बोली है ये कौन से अपभ्रंश से विकसित है ये आपको बताना है, बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरसैनी अपभ्रंश से डेवलप है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो मैथिली है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसैनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या महाराष्ट्री से? अर्धमागधी अपभ्रंश आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? कौन से आर्टिकल के तहत? 347, 348, 343 या 345? सही आंसर होगा 343, ऑप्शन सी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी में आता है, ना कि पश्चिमी हिंदी। ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली आपका पश्चिमी हिंदी में आता है।
हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? बताओ, इसका जो मानकीकरण का प्रयास है वो कौन सी पत्रिका में किया गया है? सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की मैंने बताया ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मालवी। मालवी देखिए पश्चिमी हिंदी के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मालवी किसके अंतर्गत आती है? मालवी आता है आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की जो भाषा है इसे हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। इसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या देवनागरी? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी हिंदी की? हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर या बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो कौन से वर्ग में आती है? सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए। ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर की बोली आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ग्वालियर की बोली आप लोगों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुंदेली। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा कौन सी हिंदी की बोली है? कमेंट कीजिए। पूर्वी की, पश्चिमी की, बिहारी की या पहाड़ी? ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी की ये ब्रजभाषा जो है बोली है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? जो भोजपुरी बोली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताना है आप लोगों को। तो देखो भाई, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी हिंदी की है। बिहारी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती? ऐसी कौन सी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन सी, मराठी। मराठी को हम देवनागरी में लिखते हैं। और पंजाबी की लिपि मुझे आप कमेंट करके बताओ, देवनागरी है या गुरुमुखी? संविधान के कौन से अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश? सही आंसर होगा डी, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। इन बोलियों को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा कूट सही है। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का देखो भाई, आपकी जो ब्रज है ये अलीगढ़ वाले एरिया में बोली जाती है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पर आया है 4th। सीधे सीधे क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। अब भोजपुरी छपरा में, मैथिली कहाँ पर है? देखो भाई, मैथिली आपको बताना है। मैथिली बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को ठीक करना है, इसे आप 5th कीजिए क्योंकि आपकी जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा तो भाई अलीगढ़ में बोली जाती है। और भोजपुरी की मैं बात करूँ तो वो आपका छपरा में है। और मैथिली की मैं बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा भाई दरभंगा में हो जाएगा। और अवधी की मैं बात करूँ तो अवधी आपका कहाँ पर बोली जाती है? सुल्तानपुर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंगिका किस राज्य की भाषा है? अंगिका आपको बताना है कि किस राज्य की भाषा है। अंगिका बताइए, अंगिका किस राज्य की भाषा है? कमेंट करके बताओ आप लोग।
और इसका आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिहार, डी। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 19, ऑप्शन बी, पूर्वी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का? और जब राजभाषा घोषित किया गया तभी हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि पहला सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या ब्राह्मी से? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप लोगों का होगा डी, ब्राह्मी से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आप लोगों को चुनना है। बताइए, चुनिए। 23 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा भी यहाँ पर? ऑप्शन, देखो सबसे आदि जननी जो है वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद प्रथम देश भाषा जिसे हम बोलते हैं पाली, है ना, गौतम बुद्ध जी के उपदेश है। प्राकृत में जैन धर्म के उपदेश है महावीर जी के। फिर अप्रभंश, अप्रभंश के बाद शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के बाद खड़ी बोली। सो यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो है आपका ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, बघेली। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 343, अनुच्छेद 343 से 351। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट कीजिए, कहाँ पर है? चेन्नई, मद्रास में है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हिंदी प्रसार के संदर्भ में प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उनके लिए महत्वपूर्ण। सो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा बी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रेम सागर में किया है, ऑप्शन डी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? मुझे कमेंट करके बताएंगे आप ऑफलाइन। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? इन्हें शामिल किया गया है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अष्टम अनुसूची में। निम्न बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए भाई, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, कोई बताएगा? सबसे पहले बांगरू की मैं बात करूं, सो बांगरू देखना है यहाँ पर आपका रोहतक, क्योंकि हरियाणा में है, हरियाणा में बोली जाती है। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन है एलिमिनेट। भोजपुरी छपरा में हो जाएगा, कुमाऊनी आपका जानते हैं अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली की हम बात करें सो खड़ी बोली आप लोगों का सही क्या होगा भाई, बताओ? सेकंड, मेरठ में। नेक्स्ट, क्योंकि अलीगढ़ में कौन सी बोली जाती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। ऐसा कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है। सो 32 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। निम्न में से खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ में। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। और इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर मैं बात करूं हाड़ौती, हाड़ौती आपकी जो है कहाँ पर बोली जाती है, जल्दी से बताइए। राजस्थान में। कहाँ पर है, कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद बघेली की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, तो थर्ड और फोर्थ। देन उसके बाद गढ़वाली की मैं बात करूं तो गढ़वाली आप जानते हैं उत्तराखंड में। सो यहाँ पर ऑप्शन सी एलिमिनेट हो रहा है और कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। देखो भाई, सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी जो है महत्वपूर्ण, चाहे वो यूके 8080 हो या यूपी 8080 हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। 35 का ऑप्शन सी मैथिली। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, किसके अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी स्वयंभू। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। 37 का सही आंसर होगा भाई बी बुंदेली। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। पाणिनि जो है, इन्होंने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। 38 का सही आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या कन्नौजी। सो 39 का आप लोगों को ध्यान रखना है, सही आंसर होगा सी मारवाड़ी। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष ऑप्शन ए 1893 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त है। कौन सा है, बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। सो कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन बी बिहारी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप आपसे पूछा है, क्या है। हिंदी उर्दू मिश्रित। क्या है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आता है, तो आप कहेंगे कि मैम ऑप्शन डी। वर्तमान समय में संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। स्वीकृत भाषाओं की संख्या 45 का सी हो जाएगा 22, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकार बहुला बताया है मैंने अभी, उकार बहुला बोली जाती है। सो कौन सी बोली में उकार बहुला का भाई विशिष्टता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ी। सही युग्म का चयन करना है आपको, सही युग्म का चयन करना है। अब बिहारी हिंदी भाई इसमें मारवाड़ी आती नहीं क्योंकि राजस्थानी में आता है, और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली आती है ना कि बघेली। अवधी बघेली आपका भाई छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आता है। सो यहाँ पर एक ही सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी में एम का स्क्वायर बी, एम का स्क्वायर बी,
ठीक है, या आप इसे याद करना है। मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो यहाँ पर अवधि नहीं है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सा एक ऐसा वर्ग है जो हिंदी की पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? 49 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ी। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इनमें से कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन डी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोलियां हैं इनका जो विकास है वो कौन से अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्धमागधी अपभ्रंश। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग और सहारनपुर की जो बोली है वो कौन सी बोली है? सही आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है, सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ऑप्शन सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 53 का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थानी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताओ भी, देवनागरी लिपि जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और साथ ही एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो देवनागरी में नहीं पाई जाती है? देखो, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखते हैं। इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है। इसमें शिरोरेखा का उपप्रयोग महत्वपूर्ण है। और लेकिन विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन नहीं है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था, ऑप्शन सी। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा बताओ। 57 ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, राजस्थानी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन बी, खड़ी बोली। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा सौरसैनी से। किससे है? सौरसैनी से। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। 61 का ऑप्शन बी होगा, भाषा पैतृक संपत्ति होती है? नहीं। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 62 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, भोजपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? अवधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 64 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भोजपुरी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी में एम का स्क्वायर बी, अवधि बघेली पूर्वी हिंदी में आता है बी। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? जो ब्रज भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है भाई ब्रजभाषा मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्र में, ऑप्शन सी।
हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? कौन से संस्कृत से हुई है, कौन से अपभ्रंश से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है? सही आंसर आप लोगों का होगा सौर सैनी अपभ्रंश, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसमें बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 69 का सी, बोली। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है भाई? ऑप्शन बी बुंदेली, मारवाड़ी, मेवाती, मालवई और जयपुरी, जिसे ढूढ़ानी भी कहते हैं, वो आपकी राजस्थान की है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बताएगा कौन कौन सी हैं? कौन बताएगा मुझे? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? कौन बताएगा? चलिए फटाफट से बताओ कौन कौन सी हैं भाई। 5 हैं। कौन सी है? 5। कौरवी जिसे खड़ी बोली, बांगरू जिसे हरियाणवी, ब्रज भाषा जो अंतर्वेदी है, बुंदेली और कन्नौजी। ये किस में आती हैं बच्चे? पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूढ़ानी, ढूढ़ानी कोई जयपुरी और हड़ौती कहते हैं, है ना। मारवाड़ी कोई मेवाड़ी भी बोला जाता है। पूर्वी हिंदी में अवधी जिसे कौशली वैश्वाड़ी कहते हैं, बघेली छत्तीसगढ़ी जिसे लरिया खलटाई कहते हैं, बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली, आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कन्नौजी हिंदी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। आप लोगों के कमेंट में देखती रहती हूँ जब आप लोगों का ये वीडियो चलता है। सो 72 का बी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ये हुआ है आप लोगों का ऑप्शन सी ब्राह्मण। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? बताओ। तो यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन भारोपी है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? यानी कि ये वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकारात्मक है? 75 का ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अक्षरात्मक। पौम चरियू किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना, परम चरियू। परम चरियू किसकी रचना है? 76 का सी, स्वयंभू। किसकी है बच्चे? स्वयंभू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा में कौन सी बोली जाती है, ये आप लोगों को बताना है। ब्रज। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? मागधी से। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बताओ, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 79 का आंसर कीजिए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। बोलियां कितनी हैं? 17। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? डोगरी। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेत के द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर? सही आंसर होगा लिखकर इन्हें व्यक्त करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बताओ भाई। 83 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अवधि। इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? 84 ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष। देखो भाई, आप चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, चाहे सेंटर का एग्जाम, हिंदी आता है, हिंदी तो सेम रहता है। तो भाई हिंदी आपका सेम रहता है हर एग्जाम में, सिलेबस सेम है, कोई ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा है। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर।
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपसे पूछा है। और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शब्द। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ब्रज जो है धौलपुर, मथुरा, आगरा में बोली जाती है, सरगुजा में नहीं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? ऑप्शन देखिएगा, मगही मैथिली तो आपका आ जाता है बिहारी में, अवधी आ जाता है पूर्वी में, ऑप्शन बी कन्नौसी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है क्या? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपका पूर्वी हिंदी, बुंदेली, पश्चिमी हिंदी, मगही आता है बिहारी हिंदी। एम का स्क्वायर बी याद रखना है ना आप लोगों ने। नेक्स्ट है आप लोगों का पंजाबी की, जो आपकी पंजाबी बोली है इसकी लिपि क्या है? कमेंट कीजिए भाई इसका। गुरुमुखी। अवधी का विकास किस अप्रभन से हुआ है? अवधी का, अवधी का बताना है आप लोगों को। ऑप्शन सी अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? 92 का आंसर दीजिए। देखते हैं आंसर कौन करता है। पाली। नेक्स्ट आप लोगों का है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये आपकी है भाई, डोंगरी भी है, मैथिली भी है, असमिया भी है। ऑप्शन सी ब्रज। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा, क्वेश्चन घुमा दिया है, लैंग्वेज चेंज कर दी, हिंदी। निम्नलिखित में से किसी हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली किसे नहीं मानते हैं? आंसर दीजिए। संस्कृतनिष्ठ, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, लेकिन मसनवी नहीं, ऑप्शन डी। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? बताया था ना मैंने, दिल्ली के आसपास खड़ी बोली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं की आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? ये आए हैं संस्कृत से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन सी नागरी में यहाँ पर लिखा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से या इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी का। दोहा यानी कि दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? आंसर दो भाई 101 का, अपभ्रंश। नेक्स्ट है आप लोगों का, इनमें से कौन सा गलत कथन है? गलत बताना है आप लोगों को। 102 का आंसर देखो, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, सही। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, नहीं। बोली दैनंदिन व्यवहित होने वाले घरेलू अभी, तो सीधे सीधे ऑप्शन बी आपका यहाँ पर गलत है, बाकी सही। आगे है, भारत की राजभाषा क्या है भाई? सो आप जानते हैं कि भारत की जो राजभाषा है वो है ऑप्शन ए हिंदी। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? इसका विकास हुआ है कुटिल लिपि से। किससे हुआ है? कुटिल। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? कौन थे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक? काका कालेलकर। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश गुजराती का। लास्ट क्वेश्चन है कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोकसभा के अर्थ में होने लगा था? किसका होने लगा था भाई? लोक भाषा के अर्थ में। लोक भाषा के अर्थ में किसका किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा था?
11वीं शताब्दी आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपका हिंदी के विकास से, आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी किसी का भी एग्जाम दो, है ना, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए स्पेशली मैं कराती हूँ अपने प्यारे से उत्तराखंड के लिए। सो यहाँ पर आप लोग बोलियां वगैरह देख लीजिए। अगर उसे एग्जामिनर को टफ बनाना है पेपर, तो वो और आपको इस तरीके से क्वेश्चन, तो हर एक टफ से लेकर बेटा बेसिक से हार्ड, यानी कि टफ लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे, जो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। क्या रहने वाला है? वर्णमाला। और बहुत ही जल्दी एक उत्तराखंड की मैराथन क्लास भी आप लोगों को कराऊंगी। और ये अभी वर्णमाला अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वर्णमाला, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कवर करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो चलिएगा, एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।